मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये सृष्टि वास्तव में क्या है। जब किसी व्यक्ति का इस संसार में प्रवेश होता है तो उसके पीछे प्रेरणा क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, और इन सब निर्णयों को अंततः कौन और क्यों लेता है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जीवन के एक सामान्य नियम को समझना आवश्यक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी परिस्थिति को पूर्ण रूप से समझना हो तो उस परिस्थिति से ऊपर उठना पड़ता है। जब तक व्यक्ति परिस्थिति का हिस्सा बना रहता है तब तक उसका ज्ञान सीमित और केंद्रित रहता है। इन प्रश्नों के अंतिम उत्तर के लिए मोक्ष आवश्यक है। पुरुषार्थ शब्द पुरुष और अर्थ के समन्वय से बना है। पुरुष अर्थात मानव और अर्थ अर्थात उद्देश्य या लक्ष्य, अर्थात किसी भी कार्य के पीछे जो लक्ष्य होता है वही पुरुषार्थ कहलाता है। सनातन संस्कृति में पुरुषार्थ को 4 भागों में विभाजित किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है सत्य, नैतिकता, न्याय और निस्वार्थ भाव से कर्तव्यों का पालन। अर्थ का अर्थ है जीवन के निर्वाह और सुरक्षा के लिए आवश्यक साधनों का संग्रह। काम का अर्थ है जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। और मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की प्राप्ति। सामान्य मनुष्य के लिए ये चारों पुरुषार्थ आवश्यक भी है, संभव भी है और सार्थक भी है। धर्म जीवन को दिशा देता है, अर्थ उस दिशा में चलने की शक्ति देता है, काम यात्रा में आनंद का अनुभव कराता है और मोक्ष उस यात्रा की अंतिम पूर्णता है। धर्म से संतोष मिलता है, अर्थ से स्थिरता, काम से आनंद और मोक्ष से जीवन का अंतिम अर्थ प्राप्त होता है। धर्म प्रेरणा बनता है, अर्थ गति देता है, काम विश्राम स्थल जैसा है और मोक्ष यात्रा का अंतिम पड़ाव। गहराई से देखें तो धर्म, अर्थ और काम जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। अर्थ और काम पर धर्म का नियंत्रण होना आवश्यक है। यदि अर्थ और काम अनियंत्रित हो जाए तो वे आसक्ति और बंधन का कारण बनते हैं। सनातन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग और राजयोग। ज्ञान योग वो मार्ग है जिसमें व्यक्ति मैं कौन हूं इस प्रश्न का चिंतन करता है और अहं ब्रह्मास्मि की अनुभूति की ओर बढ़ता है। ये अज्ञान को हटाकर सत्य को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। भक्ति योग ईश्वर के प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसमें भक्त अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर देता है और भक्ति, भजन तथा कीर्तन में जीवन बिताता है। कर्मयोग निष्काम कर्म का मार्ग है। समय व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य करता रहता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। राजयोग ध्यान और समाधि का मार्ग है। इसमें योग के 8 अंगों का पालन करके मन को पूर्णतः शांत किया जाता है और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त की जाती है। ज्ञान योग में व्यक्ति स्वयं को जानता है, भक्ति योग में ईश्वर के प्रति समर्पण अनुभव करता है, कर्मयोग में स्वयं को केवल निमित्त मानता है और राजयोग में शून्यता के माध्यम से आत्मा का अनुभव करता है। इन चारों मार्गों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, मोक्ष। यही मनुष्य जीवन को अंतिम अर्थ देता है। यही वो अवस्था है जहाँ जीवन को पूर्ण शांति और परमानंद प्राप्त होता है।